अगर अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो जाग जाइए। कौन सी बड़ी चीज है ये, जाग जाइए। और क्या करिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो सैलरी है, मेरी जो जॉब है, मेरी जो सैलरी है, ये बढ़कर इतनी हो जाए। पॉजिटिव वाले लोग भी हैं, नेगेटिव वाले लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके मुंह से निकली हुई बात सच होती है। किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है। आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि किसी समय में माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है। क्या पता आपकी कही हुई बात सच हो जाए। वो कब हमारी जुबान पर बैठती है, इसके बारे में आप विस्तार से मैं बात करूंगा। आप लोगों ने बहुत बार इस बात को सुना होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अरे ठीक ठीक बोलो, गलत मत कहो, क्या पता कब माँ जो इसकी मुंह से कही हुई बात सच हो जाए। राइट। और ऐसा आपने ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति की तो जुबान ही काली है, ये जो बोलता है वो सच हो जाता है। मतलब अगर किसी को ये बद्दुआ दे दे तो सच हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के बारे में बोला जाता है, आपने सुना होगा ये वाली बात। और ऐसा पॉजिटिव भी सुना होगा बहुत बार कुछ लोगों के लिए कि भाई ये इनके मुंह से निकली हुई बात जो है वो हमेशा सत्य होती है। तो ऐसा भी होता है। पॉजिटिव वाले लोग भी हैं, नेगेटिव वाले लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके मुंह से निकली हुई बात सच होती है। तो ऐसा क्या होता है, ये कंसेप्ट कहां से आता है, आइए इसके बारे में बातचीत करता हूं। पहले सबसे पहले आपको समझ लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्या पॉइंट है, किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं, इस बात को समझ लेते हैं। ये केवल कल्पना नहीं है, वास्तव में सच्चाई है। और मेरी एक्सपेरिमेंट की हुई है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं आपके साथ वो चीज शेयर नहीं करता। अधिकतर चीजें जो भी कही जाती हैं वो हमारी टीम में से एक्सपेरिमेंटेड होती हैं। पूरा प्रयोग करने के बाद ही हम आपको बोलते हैं। तो मैंने 2 टाइम उसमें निकाले हैं, जिस समय जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी हैं और उस समय में माँ सरस्वती जो है वो जुबान पर बैठी होती हैं। हमने प्रयोग करके देखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं। वीणा वादनी सरस्वती ने सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नाले पक्षियों को आवाज मिली। मतलब सभी स्वर निकले। उसके बाद सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब ये 7 स्वर निकले और उसके बाद सारा संसार की रचना हुई, बाकी शब्द निकले। तो सारा संसार इन 8 जो ओवरऑल जो जैसे सुर हैं, 7 सुर हैं, 7 सुरों में डिवाइडेड है। तो इस तरह से बाकी जितनी भी चीजें हैं, तो ऐसा ये जो मैं आपको मान्यता बता रहा हूं कि 24 घंटे में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम जैसे जो सामान्य लोग हैं उनकी जुबान पर भी माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि वो मनुष्य उस समय जो भी शब्द बोलता है वो सच हो जाते हैं। पहली बात, तो क्या ये बात सत्य है? द आंसर इज यस, इट इज ट्रू। दूसरी बात, वो टाइम कौन सा है? वो टाइम कौन सा है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं? तो वो टाइम 2 टाइम मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मली जो टाइम होता है 3:10 से लेकर 3:15 तक। इसका उल्लेख आता है कई जगह पर 3:10 से 3:15, 5 मिनट का टाइम आपके पास होता है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त हम शुरू कर देते हैं, 3 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। तो 3 बजे से हम लोग तो जाग जाते हैं, पर अधिकतर लोग इस समय में सोए पड़े होते हैं। आप बोलोगे कि ऐसे समय का फायदा क्या? ऐसे समय का फायदा क्या जब कोई जागा हुए नहीं? तो ऐसे इस चीज के उसके फलित होने का फायदा क्या? अरे आप जाग नहीं सकते क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय आप मुंह से जो बोलोगे वो पूरा हो जाएगा, क्या आप जाग नहीं सकते? तो पहली बात, ये बात समझ लीजिए, अगर अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो जाग जाइए। कौन सी बड़ी चीज है ये, जाग जाइए। और क्या करिए वो भी मैं बताता हूं आपको। तो ये टाइम 3:10 से 3:15, ये जो टाइम है डेफिनेटली इस टाइम पर भी चीजें काम करती है। और एक और टाइम है 3:20 से, ज्यादा टाइम का गैप नहीं है, 3:20 से 3:20 to 3:40, ये 20 मिनट का टाइम है। और यहाँ जो टाइम है 3:10 से 3:15 का जो टाइम है ये 5 मिनट का टाइम है। इन दोनों में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, मांग कर देखा है। अच्छा, क्या मांगना है मैं बता देता हूँ पूरी बात। सबसे पहले जब भी मांगना शुरू करें 5 मिनट में, अगर बात आपके पास सिर्फ 5 मिनट में लगे हैं, आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले याद रखना परमात्मा का धन्यवाद जरूर देना। शुरुआत जब भी करना, कुछ भी मांगने से पहले उसका शुक्रिया अदा करना। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे परमात्मा, हे अस्तित्व, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मेरे अंदर इतना कुछ दिया, इतनी सारी जो खुशियां दिया, जो आनंद दिया, इस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जब बात शुक्रिया से शुरू होती है तो परमात्मा का भी हृदय आपसे कनेक्ट हो जाता है। याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही फिर आप अपनी बात कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे इसका समाधान चाह रहा हूं मैं। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं? मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हैं और मेरी जुबान सत्य होने वाली है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो सैलरी है, मेरी जो जॉब है, मेरी जो सैलरी है, ये बढ़कर इतनी हो जाए। मैं कह सकता हूं अपने आप को, मैं हो रही है, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी जुबान से उसको अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूं।
किसको आशीर्वाद दे रहा हूं? अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपने आप को अब आशीर्वाद देता हूं कि मेरी सैलरी अगले 1 महीने नहीं तो 3 महीना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, थोड़ा याद रखना, एकदम हवा में बातें मत करना, कि 3 महीने में मेरी सैलरी जितनी आज आप कमाते हो ना, इससे 1.5 गुना हो गई है, 2 गुना हो गई है। बस इससे ज्यादा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इतनी जो कि मानी जा सकती है, ऐसी बात कहना हो गई है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से जो भी आप कहना चाहते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर उसकी गोल की एक डेट डालकर, इस डेट तक ये वाला काम पूरा हो गया है और उससे मुझे बहुत खुशी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज है, अलग नहीं है ये वाली बात भी, बस एक टाइमिंग की बात है। टाइमिंग, इस टाइम पर अगर बात कह दी जाए तो वो पूरी हो जाती है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त का समय आप परमात्मा से बहुत कनेक्टेड होते हो। और एक चीज और चेक कर लें, उस समय में आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हो, ये दोनों नॉस्ट्रिल जब चलती है ना, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल एक साथ जब चलती है, उस समय में हम बहुत ज्यादा, हमारा मन सेंसिटिव हो जाता है, हम अपने अवचेतन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है। तो आप जरूर कहें। दूसरा जो टाइम मैंने कहा 320 to 340 के बीच में, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे लिए काम किया है, इट हैज वर्क फॉर मी। तो मैं ये भी आपको पूरे भरोसे से बोल रहा हूं, ये काम करता है। जरा करके देखना। कभी कभी एक ही दिन में काम ना हो तो 3 दिन तो जरूर लगा लेना। एक ही दिन में काम ना हो तो क्योंकि कभी कभी हमारा मन अपनी बात पर ही पक्का नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। जिसको 8 लोगों ने एक साथ काम किया था, एक का रिजल्ट आने में दिक्कत हुई थी, और उसके साथ ये था कि वो अपने टारगेट को मिनट में बदल लेता था। हम 8 लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था और ये सच हुआ। फिर मैं आपके साथ कह रहा हूं कि हाँ, इट वर्क्स। बात कहना प्रैक्टिकल, इस बात को याद रखना। हवाई बातें मत करना, 1 महीने में मैं एक दिन में मैं करोड़पति हो जाऊं, नहीं, ऐसी बेवकूफी वाली बात कहोगे तो वो सत्य नहीं होने वाली। बात ऐसी करना जो परमात्मा को देते हुए भी खुशी हो, और उससे पहले धन्यवाद जरूर देना और बात को क्लियर करना। इस डेट तक ये चीज मेरे पास आ गई है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपकी मुंह जुबान पर सरस्वती माता बैठी हुई है, बात पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए प्रयास करना, जो कहा है वो करके देखना और फिर बताना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।